आज के इस वीडियो में आप सभी को लता मंगेशकर जी के पूरे जीवन के बारे में बताऊंगा कि कैसे लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में सफल हुई। लता मंगेशकर जी को बहुत सारे लोग बचपन में कहा करते थे कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी आवाज़ एकदम पतली है, तुम गाना गा नहीं पाओगी। ऐसा कई लोगों ने उन्हें बोल दिया था। लता मंगेशकर जी जब 13 वर्ष की थीं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। लता मंगेशकर जी को 33 वर्ष की उम्र में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। तमाम मुसीबतों को पार करते हुए लता मंगेशकर जी भारत रत्न बनी। लता मंगेशकर जी ने इन सारी बाधाओं को पार करते हुए हार कभी नहीं मानी। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन यात्रा में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखकर कहा गया है कि आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी वह एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। दीनानाथ मंगेशकर जी के घर बेटी का जन्म हुआ तो उनका नाम उन्होंने हेमा रखा था। दीनानाथ मंगेशकर जी जो ड्रामा कंपनी चलाते थे उसका नाम था भावबंधन, और उस नाटक में किरदार निभा रही थी लतिका। लतिका नाम दीनानाथ मंगेशकर जी को बहुत ही पसंद था और उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। दीनानाथ जी का सरनेम हार्डिकर था और उन्होंने हार्डिकर को बदलकर उसकी जगह मंगेशकर कर लिया, क्योंकि वह गोवा के मंगेशी के रहने वाले थे। लता जी की जीवन यात्रा में संघर्ष रोमांच है, जो आप सभी इसको सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। वो महान थीं। लता मंगेशकर जी महान ऐसे नहीं बन गईं, उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ी अपने शिखर पाने के लिए। पहली बात जो लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने को मिलती है वह है कि अगर आप कोई काम करते हैं या किसी भी चीज़ में आपको कोई रिजेक्ट कर दे, अर्थात आपका कोई मजाक उड़ाए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यह नहीं सोचना है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, बल्कि आपको और ज़्यादा मेहनत करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सोचते रहना है जो आप सोच रखे हैं। लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने वाली पहली बात यह है कि लता मंगेशकर जी को अपने जीवन में यह भी सुनने को मिला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है, तुम कभी गायक बन ही नहीं सकते। दिलीप कुमार साहब की एक मूवी थी शहीद, जिसमें एस मुखर्जी साहब ने लता जी के गानों को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने इस गाने को ध्यान से सुना और कहा कि बहुत पतली आवाज़ है, और उन्होंने लता मंगेशकर जी के गाने को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गुरु गुलाम हैदर साहब लता मंगेशकर जी को काम दिलवाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लता मंगेशकर जी का गाना दिलीप सर को सुनाया। दिलीप सर ने भी लता मंगेशकर जी को कहा कि तुम जो गा रही हो उसमें शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुम हिंदी भाषा में गाना गा रही हो। ऐसा लग रहा है कि इसमें दूसरी भाषा भी टच कर रही है। इतना सब सुनने के बावजूद लता मंगेशकर जी ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, बल्कि लता जी ने अपने शब्दों का उच्चारण और अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि आज वो अपनी आवाज़ की वजह से ही जाने जाती हैं। क्योंकि गुरु गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि देखना एक दिन तुम्हारे गानों का हर फिल्म मेकर इस लड़की के कदमों में होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा, प्लीज़ आप अपना गाना मेरी भूमि के लिए गा दीजिए। बाद में ठीक वैसा ही हुआ। जिस मूवी में लता जी का गाना होता था वह मूवी बहुत ही सुपरहिट होती थी। यह जो पहली बात है आप सभी को यह सिखाती है कि लाइफ में आप सभी को रिजेक्शन मिले तो आप यह मत सोचना कि मेरा क्या होगा। आप यह सोचना कि मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, मुझे किस तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी ने बहुत ही बड़े कमाल की बात कही है कि जहाज़ तूफान को पार करते हैं, लोग उन्हीं को याद रखते हैं। लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने वाली
दूसरी बात यह है कि आप अपने जीवन में किसी भी मुश्किल हालात में रहिए, लेकिन आप वो करके और जीत कर दिखाइए जो आप चाहते हैं। लता मंगेशकर जी कैसे सिंगर बनी? लता मंगेशकर जी के पिता थे दीनानाथ मंगेशकर साहब। बच्चों को संगीत सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी घर पर नहीं थे। लता मंगेशकर जी बच्चों के साथ मिलकर उनके गायन में सुधार करा रही थीं कि यह राग ऐसे नहीं ऐसे होता है। जब वे बच्चों को सिखा रही थीं, उसी टाइम उनके पिताजी पीछे आकर खड़े हो गए। उनकी मम्मी थी, उनको यह कहने लगे कि मैं बाहर के बच्चों को संगीत सिखाता हूँ और मेरे घर में ही मेरी बेटी संगीत में कितना रुचि रखती है। लता मंगेशकर जी के पिताजी ने लता जी को भी संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे दीनानाथ मंगेशकर जी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में गाए। जब 13 साल की थीं, लता मंगेशकर जी तभी उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब होने लगी थी। लता मंगेशकर जी को मजबूरी में फिल्मों में गाने गाना शुरू करना पड़ा। जो उनके छोटे छोटे किरदार थे वो उनको करना पड़े। लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन में शादी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कंधों पर मेरे परिवार का बोझ था, परिवार की जिम्मेदारियां थीं। मैं चाह कर भी शादी नहीं कर पाई। लता मंगेशकर जी का शादी ना करने का सबसे बड़ा रीज़न यह था कि उनके परिवार का बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने परिवार को बखूबी निभाया और दुनिया को बताया कि कैसे मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ा जाता है। लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने वाली तीसरी बात उनकी जीवन यात्रा से है कि जीवन में सीखने की जिद हमेशा जिंदा रखिए। लता मंगेशकर जी जब 33 साल की थीं, वह साल था 1963, तब किसी ने लता मंगेशकर जी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। लता मंगेशकर जी ने इस किस्से पर डिटेल में बात करते हुए कहती हैं कि हम मंगेशकर वो दौर याद नहीं करना चाहते क्योंकि वह भयानक दौर था। कहती हैं कि मुझे धीमा जहर दिया गया था, मैं मुश्किल से बिस्तर से उठ पाती थी। 3 महीने तक मेरा हाल बहुत ही खराब था। डॉक्टर ने बताया कि आपको धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई। लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे वो जीने की जिद थी कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, शायद उसी की वजह से लता मंगेशकर जी रिकवर हो पाईं। लता जी कहती हैं कि 3 महीने तक बिस्तर में रहने के बाद भी मैं फिर से गाना रिकॉर्ड करने लायक हो गई। ठीक होने के बाद लता मंगेशकर जी ने जो पहला गाना गाया वह था कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसे हेमंत साहब ने कंपोज किया था। और हेमंत साहब मेरे घर पर आए थे मेरी माँ से परमिशन लेने के लिए कि मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए। कहीं मुझे लगा कि यह स्ट्रेस में है, उदास है, तो मैं इसे वापस घर पर छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी मम्मी से बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लता मंगेशकर जी कहती हैं जब मैं इस दुनिया में गई और वहाँ पर मैंने गाना गाया तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आवाज़ आज भी वही है, मैं खूबसूरत गाने गा सकती हूँ। कमाल की बात यह है कि उसी गाने के लिए कहीं दीप जले कहीं दिल लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। लता मंगेशकर जी के जीवन में इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी हार नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उन्होंने जब वापसी की तो बहुत ही शानदार वापसी की। लता मंगेशकर जी यही सिखाती हैं कि अपनी लाइफ में फाइटर बनिए। लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने वाली चौथी बात यह है कि जिंदगी में दरिया दिली कम मत होने देना, आप अपने जीवन में कुछ बनिए, यही सिखाती हैं लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में लगभग 50,000 गाने गाए, वो भी 36 अलग अलग भाषाओं में, और छत्तीसगढ़ी में उन्होंने एकमात्र गाना गाया। लता मंगेशकर जी ने छत्तीसगढ़ी में पहला गाना गाया जिसके लिए उनको 2 लाख फीस दी जा रही थी। तो लता मंगेशकर जी ने 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए लिए और 50,000 रुपए गीतकार को लौटाते हुए कहा कि आप 50,000 रुपए लेकर जाइए और इसकी मिठाइयाँ बांट देना, क्योंकि मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ भाषा में पहला गाना गाया है।
1983 का विश्व कप जब भारत ने जीता था तो बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि सभी खिलाड़ियों को इनाम दे सके। अभी लता मंगेशकर जी ने दिल्ली में कॉन्सर्ट किया था जिसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली। उस कॉन्सर्ट से जो पैसे मिले लगभग 20 लाख रुपए, तब खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। लता मंगेशकर जी अपने जीवन में चाहते थे कि मैं जितना कमा रही हूँ उसका कुछ हिस्सा लोगों की मदद में जाना चाहिए। जब यह कोरोना काल आया तो उन्होंने अपनी तरफ से रिलीफ फंड में मदद की। लता मंगेशकर जी अपने खुद के गाने सुनना पसंद नहीं करती थी। एक बार जब गाना गा दिया तो मैं अपना गाना दोबारा नहीं सुनते थे, क्योंकि वह दोबारा गाना सुनते तो उनकी अपनी ही गलतियां पकड़ में आती, तो उदास हो जाती थी, क्योंकि कंपोजर सुनेगा, प्रोड्यूसर सुनेगा तो मेरी गलतियां पकड़ेंगे। इससे वे बहुत दिनों तक उदास रहती थी। इसी की वजह से लता मंगेशकर जी अपने गाने सुनना पसंद नहीं करती थी। लता मंगेशकर जी से सीखने वाली बात यह है कि आप हमेशा अपने जीवन में लर्नर बनिए। आप लर्नर नहीं बनेंगे तो आप अपने जीवन में सीखेंगे कैसे। प्रीति जिंटा की मूवी में लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था। पहले उन्होंने पूछा कि इस मूवी में एक्ट्रेस कौन है। एक्ट्रेस की आवाज़ में सिंगिंग करना चाहती थी, क्योंकि वो प्लेबैक सिंगर थी और उसके हिसाब से वे गाना गाना चाहते थे। गदर द हीरो मूवी में जिन्होंने कंपोज किया है उत्तम सिंह साहब, वे कहते हैं कि मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू में लता मंगेशकर जी के गानों में मैंने वॉल्यूम बजाया था। एक एल्बम बना था ओम साई राम, जिसमें लता जी के 12 गाने थे। वे कभी थकती नहीं थी। पहले 7 से 8 बार रिहर्सल करते थे, उसके बाद गाना रिकॉर्ड करते थे। कभी भी पूछते नहीं थे दोबारा से टेक हम क्यों ले रहे हैं। यश चोपड़ा जी को लता मंगेशकर जी अपना छोटा भाई मानते थे। एक मूवी थी दिल तो पागल है, उसमें जो गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो उत्तम जी कहते हैं कि हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक एक अंतरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लता मंगेशकर जी कहती हैं पूरा गाना एक साथ क्यों नहीं। लता मंगेशकर जी कभी थकती नहीं थी। गाना गाते समय लता मंगेशकर जी हमेशा अपने जीवन में सीखना चाहते थे, कुछ ना कुछ अपने अंदर सुधार लाना चाहते थे। इतनी महान सिंगर होने के बाद भी लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में सीखना नहीं छोड़ा। यही बात लता मंगेशकर जी को महान बनाती है। लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि आप अपने अगले जन्म में लता बनना पसंद करेंगी, तो लता जी ने कहा लता बनना पसंद नहीं करूंगी। जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया मंगेशकर की परेशानियां सिर्फ लता ही जानती है। आप सभी को मालूम है कि लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानियां हुई, यह लता ही जानती है। इतनी सहज सरल विनम्र थी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने हर एक्ट्रेस के गाने गाए। लता मंगेशकर जी का सिंगिंग कैरियर 80 साल से भी ज़्यादा चला। मैं इस वीडियो में आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी को कोई भी इमोशन आपको एक्सप्रेस करना हो तो लता मंगेशकर जी के गाने सुने। उनसे बेहतर कोई और गाने है ही नहीं। आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।